और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। मोहाली में मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर प्रिंस चौहान और पुलिस के बीच फायरिंग हुई है। पुलिस मुठभेड़ में एक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। आरोपियों के पास से 2 हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने कुराली में कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मोहाली से एनकाउंटर की यह खबर है। जी मीडिया संवाददाता मनोज जोशी और अपडेट करेगा। मनोज, क्या डिटेल्स? बिल्कुल, एक ना कांग्रेसी नेता थे कमलजीत चावला, जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग मेंबर हैं। उनके को धमकी भरा कॉल आया था, पिछले हफ्ते की बात है। तो उस दौरान जो धमकी देने वाला था उसने अपने आप को प्रिंस चौहान बताया था। तो उसने कहा था कि वो उसको जो पैसे दे, अगर पैसा नहीं देंगे तो उनको जो है जान से मार दिया जाएगा। ऐसी उनको धमकियां दी जा रही थी। तो उसके बाद जब ये पूरी घटना हुई तो इसमें पुलिस जांच कर रही थी, काफी दिनों से उसके पीछे लगी थी। मगर इस दौरान इन गैंगस्टरों की ओर से उनके यहाँ भी कुछ घर पे भी आकर के गोलियां चलाई गई थी, जिसकी जानकारी फिर पुलिस को दी गई। तो पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। अभी आज थोड़ी समय पहले ही मोहाली का दाऊं का एरिया है, वहां पे जो 2 मोटरसाइकिल पे गैंगस्टर जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की गई, मगर जब नहीं रुके तो उन्होंने फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में उनकी दोनों की टांग पे गोली लगी है। दोनों की जो जान है बच गई है, मगर उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इलाज करवाया जा रहा है। ये था कि ये जो दोनों जो गैंगस्टर हैं इनका आगे का नेटवर्क क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो थे लोग लक्की पटियाला गैंग से संबंधित थे, जो कि इस एरिया में दहशत का माहौल क्रिएट कर रहे थे। फिरौती मांगना, धमकी देना और जो गाड़ी छीनना, इनका गैंग ऐसे कामों में जुटा हुआ था। जी, एनकाउंटर्स की एक तरीके से देखें तो लगातार एक्शन पुलिस का जारी है। किस तरीके से देखें इस घटनाक्रम को भी, जिस तरीके से पुलिस का एक तरीके से ऑपरेशन एनकाउंटर चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो ये एनकाउंटर चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जो भी एक ऐसा कृत्य करता है, जो भी व्यक्ति इसको धमकी देता है, किसकी गाड़ी छीनता है या किसके साथ लूटपाट करता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसकी सजा दी जाएगी। और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों का पता लगाए, अगर कोई शिकायत आती है तो उससे संबंधित व्यक्ति को जल्द से गिरफ्तार किया जाए और उसका पीछा किया जाए, उसको पकड़ा जाए। इसी को लेकर के पिछले तकरीबन 29 नवंबर से जो ये कार्रवाई पुलिस की ओर से शुरू की गई है, तो उसमें बहुत से जो गैंगस्टर हैं, 2 गैंगस्टर मारे भी गए हैं और कई जो जख्मी हुए हैं और बहुत से जो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो मकसद एक ही है कि जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले गैंगस्टर के जो गुर्गे हैं या छोटे भैया जो ये लुटेरे हैं, जो उनके लिए काम करते थे, उनकी चेन को तोड़ने का मकसद था, ताकि जमीनी स्तर पर इनका असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। जी मनोज, पुलिस की इस फिलहाल जो ये फायरिंग की खबर आई है, इसके बाद आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? इसको लेकर पुलिस ने कुछ और अभी खुलासा किया है? देखो, अभी ऑफिसर आएंगे तो उनके आने से सारी बात सामने आएगी। मगर ये बात बहुत बड़ी है कि जो ये प्रिंस चौहान है, ये काफी इस एरिया में जो सा दबदबा रखता था, लक्की पटियाला गैंग से संबंधित था। तो इसको लेकर पहले भी पुलिस ने कई बार दबिश की है कि ये मोहाली जिला और रोपड़ जिला दोनों एरिया में ये काम करता था और यहाँ पे धमकियां देना, लोगों से पैसे लेना, लोगों को गाड़ी छीनना या लूटपाट करना, ऐसी घटनाओं में शामिल था। मगर अब पुलिस ने इसको पकड़ा है, तो इसके आगे के जो साथी हैं और कहाँ हैं और कहाँ से हथियार लाते थे और हथियार कैसे थे, इनके पास से बरामद हुई, ये पूरी जानकारी पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे थे। जी मनोज, चूंकि कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग का ये मामला रहा, क्या कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया कोई आई है इस पुलिस के इस एक्शन पर? देखिए, जो ये कमलजीत है उनसे मेरी बात अभी हुई थी थोड़ी देर पहले, तो वो बोला कि मेरे को जानकारी मिली है कि कोई ऐसा है, तो उसकी शनाख्त हो रही है। जो प्रिंस चौहान है उसको लेकर पुलिस ने मेरे से पूछताछ की है। तो मगर उनका यही कहना था कि ये जो धमकियां दी, कल तो नॉर्मल लिया गया, उसके बाद उनके घर के ऊपर ही फायरिंग कर दी, तो उसको भी जो था उससे बाद जो था पूरा अलर्ट होता, पुलिस भी जो पूरी एक्शन में आई थी और कुछ दिनों बाद ही इसको पूरी तरह से आपके सामने है, इसको पकड़ा गया है। इसके जो एनकाउंटर करके पकड़ा गया, उससे गोली लगी है। तो आगे की जो जानकारी है पुलिस के ऑफिसर आकर देंगे। जी, पुलिस ने क्या स्ट्रेटेजिक तरीके से इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया, अंजाम दिया, या एकदम से कोई ऐसी सूचना मिली थी पुलिस को? इसको लेकर पुलिस ने कुछ बताया है? जो पुलिस है वो टेक्निकल सर्विलेंस का आजकल बहुत ज्यादा जो है सहारा ले रही है। तो जो टेक्निकल सर्विलेंस है वो उनके काम आ रही है। तो ऐसे लोगों को पता लगाने के, पकड़ने के लिए कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पुलिस के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और उसके बाद उनको ये पता किया जाता है कि व्यक्ति जो जा रहा है वही जा रहा है। तो पुलिस इनके पीछे कई दिन से लगी हुई थी, क्योंकि जो किसी के ऊपर पहले उसको धमकी देना, फिर उसके घर के बाहर जाकर गोलियां चलाकर आना या वहां पे
संदिग्ध के हाथ में घूमना, तो सीसीटीवी कैमरों में ये सब कुछ जो था वो कैद हुआ था। उसके बाद पुलिस पूरी इनकी जो है छानबीन कर रही थी कहाँ से पकड़े जाएंगे। तो उसी के तहत जब इसको पता लगा कि यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पुलिस जाकर उनको रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने क्रॉस फायरिंग की जिसमें उनके गोली लगी। जी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोहाली में मुठभेड़ हुई है, गैंगस्टर प्रिंस चौहान और पुलिस के बीच फायरिंग हुई। आपको बता दें कि इसमें एक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है और आरोपियों के पास से 2 हथियार बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने कुराली में कांग्रेस नेता के घर पर फायरिंग की और उसी घटनाक्रम में पुलिस लगातार सर्विलांस के जरिए भी इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी और ये सफलता पुलिस को मिली है। और पिछले काफ़ी समय से एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑपरेशन एनकाउंटर पंजाब पुलिस का चल रहा है और जो भी इसमें अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, उनको पुलिस ट्रैक कर रही है और अंजाम तक पहुंचा रही है। और अभी इस मामले में हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया का आधिकारिक तौर पर इंतज़ार है, क्योंकि कांग्रेस नेता के घर फायरिंग से के बाद से इस तरह का वाक़या सामने आया था और पुलिस ने इस मामले में अपना ऑपरेशन शुरू किया था और बदमाशों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी गई थी और आधुनिक तकनीक के ज़रिए भी इनको ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा था। और आखिरकार गैंगस्टर प्रिंस चौहान और पुलिस के बीच के फायरिंग के दौरान इससे पकड़ा गया है। आपको बता दें कि ये गंभीर रूप से घायल भी हुआ है इनमें और 2 हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मोहाली से, लगातार पुलिस इनको ट्रैक कर रही थी, इनके पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही थी और आखिरकार इस एनकाउंटर के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया है, जिनमें एक गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है। ये भी जानकारी सामने आ रही है और इनके पास से 2 हथियार बरामद किए गए हैं और लंबे समय से तलाश भी थी। गैंगस्टर के पीछे पुलिस का एक विशेष दस्ता भी इसको ट्रैक करने के लिए लगा हुआ था और जैसे ही इसकी जानकारी, इसके लोकेशन के बारे में जानकारी लगी है, पुलिस ने इससे घेरा, रुकने के लिए बोला और फायरिंग भी हुई है दोनों तरफ से। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया है यहाँ पर। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मोहाली से ये खबर है। गैंगस्टर प्रिंस चौहान और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें गंभीर रूप से एक शख्स घायल भी हुआ है। बड़ी खबर है, लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। पंजाब में गैंगस्टर्स के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया हुआ है पंजाब पुलिस ने और इसी कड़ी में इस घटनाक्रम को भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार लगातार जो गैंगस्टर्स का नेक्सस है उसको तोड़ने के निर्देश जारी कर रही है और इसी के तहत कई ऐसे और एनकाउंटर्स किए गए हैं जिनमें हिस्ट्री शीटर्स कहें, पुराने बदमाश कहें, गैंगस्टर्स कहें, इनको पुलिस ने शिकंजे में लिया है, ट्रैक किया है। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त मोहाली से है, जहां गैंगस्टर प्रिंस चौहान को पुलिस के साथ इसकी एनकाउंटर हुई है, मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। 2 हथियार इनके पास से बरामद किए हैं। पुलिस से इस मामले में आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है।